बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। इसी सत्र में केंद्र सरकार बिल ला सकती है, जेपीसी के पास भेजा जा सकता है बिल। जेपीसी बिल पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेगी। बता दें कि बिल पर चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजा जाएगा ताकि इस पर आम सहमति बनाई जा सके। जेपीसी बिल पर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करेगी और केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो देखिए, इस बिल का मकसद क्या है वो भी जानना जरूरी है। इस बिल का मकसद है, देश में अभी लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी कि वोटर्स लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से वोट डालेंगे, जिसे लेकर देखिए प्रस्ताव लाया गया एक देश एक चुनाव। इसी सत्र में आ सकता है ये बिल और जेपीसी के पास वन नेशन वन इलेक्शन बिल भेजा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि कोविन पैनल जो इस बिल के लिए बनाया गया उसने क्या कुछ सुझाव दिए। 5 सुझाव जो हम आपको बताते हैं। पहला सुझाव यह है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ा दिया जाए। दूसरा सुझाव है हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए सिरे से चुनाव कराए जाए। तीसरा सुझाव है पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन हो। चौथा सुझाव चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करे। और 5वां सुझाव है कोविन पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। तो ये वो 5 सुझाव है जो कोविन पैनल ने दिए हैं। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, 5 सुझाव कोविन पैनल ने दिए हैं और बड़ी बात है कि केंद्र सरकार इसी सत्र में बिल ला सकती है। देखिए ऋतु, जब से मोदी सरकार ने इस बिल को मंजूरी दी थी, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, इसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। और जब भी मोदी सरकार किसी प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो चर्चा यही रहती है कि अगले सत्र में जब कभी भी सदन का सत्र हो उसमें एक बिल पारित किया जाए। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो यहाँ 6 विधेयक पारित कराने होंगे। इसके लिए मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन विपक्ष में जितने नेता हैं और जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से अधिकतर मान चुकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो मोदी सरकार के सामने एक चुनौती तो इससे पार पाने की रहेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहीं बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं। तो जब 2029 में इसे लागू करने की प्लानिंग हुई थी, रामनाथ कोविंद की समिति जब 5 रिपोर्ट लेकर आई थी और जेपीसी में इसे देने की मांग की गई थी ताकि विपक्ष विस्तृत इस पर चर्चा कर सके। तो अब सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा और इसे 2029 में लागू करने की प्लानिंग है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल महज 2 साल का रह जाएगा, वहीं बिहार का महज 4 साल का रह जाएगा। तो ऐसे में जो है तैयारी मोदी सरकार के सामने बहुत पुख्ता करनी होगी और चुनौती भी बहुत है। जहां तक रिसोर्सेज की बात है तो अभी जो है देखिए कि एक साल में कम से कम औसतन 5 राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं। चूंकि सीमित संसाधन है और जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाने होंगे, तो इसमें चुनौती इस बात को लेकर भी होगी कि जो सीमित रिसोर्सेज हैं उसे यूटिलाइज कैसे किया जाए। और 100 दिनों के भीतर जब नगर निकाय के भी चुनाव कराने होंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती भी है। लेकिन मोदी सरकार ने पहले से ही ठान लिया है, इस प्रस्ताव को मंजूरी तो पहले ही दे दी। साथ ही राकेश, देखिए कई चुनौतियां, लेकिन इन चुनौतियों को पार करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया राकेश आपका।